टिल नाउ वी हैव कवर्ड किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। तो अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद किंगडम फंगाई। सो किंगडम फंगाई इज हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि टोटली डिपेंड करता है ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दे आर सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मतलब कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। सो दैट में बी इन द पैरासाइटिक फॉर्म और म्यूचुअल फॉर्म। यहाँ पर आपने म्यूचुअल फॉर्म पहली बार सुना होगा, तो म्यूचुअल फॉर्म में आई विल एक्सप्लेन यू क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस एंड माइकोरहिजा। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल एज माइकोरहिजा। इसका एग्जाम्पल लेके समझते कि म्यूचुअल फॉर्म क्या होता है। सो इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द प्लांट रूट। यहाँ पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है। यहाँ पर आप सुभाष चंद्र बोस का वो डायलॉग याद कर सकते हो कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। यहाँ पर प्लांट रूट वाटर एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है टू द फंगस और बदले में फंगस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है टू द प्लांट रूट, और दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस। जहां पर भी आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिटी दिखाया जाए, म्यूचुअल फॉर्म दिखाया जाए, मतलब समझ जाना कि एक हाथ से दे एक हाथ से ले। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? लाइकेंस एंड माइकोरहिजा। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। अभी बस आप समझो कि म्यूचुअल्स किसे बोलते हैं, म्यूचुअल फॉर्म किसे बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल्स क्या है। इसके एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के ऊपर डिपेंड है। आपने देखा होगा ब्रेड अगर वो एक्सपायरी डेट से आगे रहा तो उसके ऊपर फंगस लगना चालू हो जाता है, फंगस ग्रो होना चालू हो जाता है, खराब हो जाता है। सो ब्रेड मोल्ड, कॉमन मशरूम, टोडस्टूल्स, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव ड्यू टू द पैरासाइटिक फंगाई। तो आपने देखा होगा मस्टर्ड लीव्स के ऊपर पैरासाइटिक फंगाई ग्रो होना चालू हो जाते हैं, जिस वजह से व्हाइट स्पॉट उस लीव्स के ऊपर दिखाई देते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट यूनिसेल्युलर फंगस इज यीस्ट which is used to make bread and bees। तो यीस्ट यहाँ पर एक्सेप्शन है। एज वी नो दैट किंगडम फंगाई कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, बट यीस्ट कैसा है यहाँ पर? यूनिसेल्युलर। तो याद रखना ये पॉइंट। मैंने जहाँ पर भी स्टार्स लगाए 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो पॉइंट अच्छे से याद रखना बिकॉज दोज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फर्मेंटेशन, जिसे बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है। सो यीस्ट इज व्हाट? यूनिसेल्युलर एंड इज यूज्ड to make bread and bees। Then wheat rust caused by, that is Puccinia, which is destructive disease causing। ये important point याद रखना कि wheat rust कौन cause करता है? Puccinia cause करता है, which is a disease causing। Then some fungi are the source of antibiotics। antibiotics का source भी है fungus। example है उसका पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की बहुत जानी मानी पौराणिक स्टोरी है। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, वो एक वैकेशन पर चले गए और प्लेट्स धोना भूल गए। जब वैकेशन से आकर उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया उनके प्लेट के ऊपर कंटामिनेट हो गए हैं, तो फर्स्ट ही नेम देम मोल्ड जूस। तो उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलियम को मोल्ड जूस का नाम दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरियाज को किल कर रहा है, ग्रो नहीं होने दे रहा है। तब पूरे रिसर्च के बाद उस बैक्टीरिया का नाम मोल्ड जूस से पेनिसिलियम नोटाटम हुआ। जितने भी बैक्टीरिया उसका नाम अभी आप सुन रहे हैं ना, अभी बस उनको ध्यान में रखो। हम वो सारे बैक्टीरियाज डिटेल में पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो अभी बस नाम याद रखो वो सारे बैक्टीरियाज का। Then next is cosmopolitan, that fungi are cosmopolitan। cosmopolitan मतलब who is free from limitations, मतलब कि फंगस की कोई भी limitations नहीं है। As we can see हमारे सराउंडिंग में अभी हमने एग्जांपल्स भी देखे, कितने सारे अलग अलग हैबिटाट में ये फंगस ग्रो करता है, अपना रोल प्ले करता है। लाइक ब्रेड मोल्ड्स के अंदर, कॉमन मशरूम्स एज अ टोडस्टूल्स। तो ये लाइक कितने सारे हैबिटाट में अपना रोल प्ले कर रहा है। एंड दैट्स ऑब्वियस कि अगर हम किसी भी खाने को ज़्यादा देर के लिए ओपन छोड़ देते हैं तो वहाँ पर अपने आप फंगस ग्रो होना चालू हो जाता है। सो फंगस की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, दे आर कॉस्मोपॉलिटेंट्स। फंगई ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो फंगई जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो मेनली वो कहाँ पर होता है? ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर होता है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर होता है। जैसे कि जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स के अंदर जहाँ पर रिंग पहनते हैं, पैरों के फिंगर जॉइंट्स के अंदर, आर्म पिट में, गले पर। तो ऐसे बहुत सी ह्यूमिड प्लेसेस पर फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने लगता है। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट फंगल कहाँ पर ग्रो होता है? फंगई वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर। द नेक्स्ट इज एक्सेप्ट
yeast almost all the fungi are filamentous. तो हमने जैसे डिस्कस किया कि सभी जितने भी किंगडम फंगाई के ऑर्गेनिजम्स है वो सभी क्या है, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक एक्सेप्ट one, that is the yeast, which is unicellular eukaryotic. So we have to remember that except yeast almost all the fungi are filamentous. तो yeast के अलावा बाकी सभी जितने भी fungi से उनके पास क्या filamentous है. Then इसका structure देख लेते हैं fungi का. Then body constitute of long slender thread like structure called as hyphae. As you can see in the diagram, यहाँ पर ये कैसा long cylindrical thread like structure दिखाई दे रहा है. That is known as hyphae, and the network of hyphae is called mycelium. So as you can see the hair like structure, that root like structure up over the hyphae, that is the mycelium. So that is what, that is the network of hyphae, that is known as mycelium. When hyphae is filled with multinucleated cytoplasm, then it is known as सिनोसाइटिक हाइफी. जब हाइफी पूरी तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल हो जाता है उसे सिनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं. The cell wall of fungi is made up of chitin and polysaccharide. So as we discussed before in that chart, that fungi की cell wall किससे मिलकर बनी हुई है, that is chitin and polysaccharide. देन फंगी किस किस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करा है, सिम्बायोन शो करा है. इसके दो एग्जांपल्स है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, लाइकेंस एंड माइकोरहिजा. तो लाइकेंस एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है जब फंगाई अलगी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, मतलब कि एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाला सिस्टम. तब एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा अलगी के साथ, दैट इज नोन एज लाइकेंस. एंड अनदर वन इज माइकोरहिजा, जब प्लांट रूट के साथ फंगाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा, दैट इज नोन एज माइकोरहिजा. ओके, And let's see the reproduction of fungi. So reproduction of fungi तीन मीन्स में होता है, वेजिटेटिव मीन्स में, असेक्सुअल मीन्स में एंड सेक्सुअल मीन्स. तो हम यहाँ पर सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे जो फंगाई शो करता है, ताकि आने वाले जो टॉपिक्स है लाइक फाइकोमाइसाइट, एस्कोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट, वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आपको ऐसे भी वो टॉपिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. और मैंने इसके लिए ट्रिक भी बनाई है, तो दैट विल श्योरली हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर दोज टॉपिक्स. सो वेजिटेटिव मीन्स, मतलब वेजिटेटिव मीन्स यहाँ पर तीन टाइप का शो करता है फंगाई, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड द बडिंग. तो यहाँ पर वेजिटेटिव मीन्स तीन टाइप के शो करता है फंगाई, क्या क्या, फ्रेगमेंटेशन, फंगाई एंड द बडिंग. तो आप इसको कैसे याद रखोगे, लाइक BFF, B फॉर बडिंग, F फॉर फ्यूजन एंड F फॉर फ्रेगमेंटेशन. देन असेक्सुअल मीन्स में, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स में यहाँ पर स्पोर्स ये प्रोड्यूस करता है. फंगाई प्रोड्यूस स्पोर इन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स. सो असेक्सुअल में स्पोर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड दी स्पोरेंजियोस्पोर. दीज स्पोर्स ग्रो ऑन फ्रूटिंग बॉडीज. तो फ्रूटिंग बॉडीज हमने पहले भी डिस्कस किया, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो स्पोर्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इन असेक्सुअल मीन्स, दैट इज द कोनिडिया, जूस्पोर्स एंड दी स्पोरेंजियोस्पोर. सो द ट्रिक टू रिमेंबर स्पोर्स ऑफ असेक्सुअल मीन्स इज स्पोर इन जू. स्पोर का हो जाएगा स्पोरेंजियोस्पोर, इनका हो जाएगा कोनिडिया एंड जू का हो जाएगा जूस्पोर्स. देन बाय सेक्सुअल मीन्स, तो सेक्सुअल मीन्स में भी जैसे हमने बात की कि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो कौन कौन से स्पोर्स ये प्रोड्यूस करता है, दैट इज द oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. ये क्वाइट इजी है, बहुत इजी, आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एस्कोस्पोर जो है एस्कोमाइसाइट में है, बेसिडियोस्पोर इन बेसिडियोमाइसाइट. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से. तो ट्रिक टू रिमेंबर दो स्पोर्स इज ABO. तो ब्लड ग्रुप के फॉर्म में आप याद रख सकते हो ABO, तो A4 हो जाएगा एस्कोस्पोर्स, B4 हो जाएगा बेसिडियोस्पोर्स एंड O4 हो जाएगा oospores. These spores produce in different structure called as fruiting bodies. तो जैसा हमने बात की कि ये स्पोर्स जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर प्रोड्यूस होती है. हम सेक्सुअल मीन्स को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं विद इट्स लाइफ साइकिल. So the sexual cycle of spores formation in fungi are of 3 steps. First step, that will be plasmogamy. Second step, that will be karyogamy, and the third step is meiosis. So plasmogamy क्या है? Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete. तो जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा जिसमें से एक मोटाइल रहेगा एक नॉन मोटाइल रहेगा, तो वो फ्यूज हो गए यहाँ पर, जिसका सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, प्लाज्मोगेमी के अंदर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा जिसमें से एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, दो गैमेट्स का यहाँ पर फ्यूजन होगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म नॉट न्यूक्लियस. देन सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी. तो इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा. सो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस इज इन karyogamy. Then the third step is meiosis. It occurs in zygote resulting in haploid and spores. तो meiosis के अंदर यहाँ पर zygote फॉर्म होगा resulting in haploid spores.
लेट्स सी द सेक्शुअल साइकिल ऑफ फंगाई इन डिटेल। तो सबसे पहले हाइफी प्रेजेंट होगा, हाइफी के ऊपर माइसिलियम प्रेजेंट है, दैट इज द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेल्स एक दूसरे से मिलेंगे। प्लाज्मोगेमी के अंदर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। कैरियोगेमी के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, देन मियोसिस विच इज अ रिडक्शन डिविजन एंड दैट विल प्रोड्यूस स्पोर्स, एंड देन स्पोर्स से हाइफी फॉर्म होगा, देन माइसिलियम, एंड ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। सो दिस वॉज बेसिकली द सेक्शुअल साइकिल ऑफ फंगाई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। So basically fungi is classified into 4 parts, that is the Phycomyosite, Ascomyosite, Basidiomyosite and the Deuteromyosite. So start करते with Phycomyosite. So Phycomyosite is also known as algal fungi. ये उसका secondary name है, ठीक है, घर का नाम है इसका। Phycomyosite is also known as algal fungi, नाम ये याद रखना because ये important है। Found in aquatic habitats. तो basically फाइकोमाइसाइट एक्वाटिक हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, ऑन डीकेइंग वुड्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, डीकेइंग वुड्स के ऊपर जहाँ पर डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस है, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं ऑन प्लांट्स। Then mycelium. So mycelium is the hair-like structure which is present over the hyphae as we have seen in the diagram earlier. तो ये कैसे प्रेजेंट है फाइकोमाइसाइट के अंदर? एसेप्टेड एंड सीनोसाइटिक। सबसे पहले सीनोसाइटिक समझते हैं। तो हमने सीनोसाइटिक क्या पढ़ा था पहले? व्हेन हाइफी इज फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज सीनोसाइटिक हाइफी। तो सीनोसाइटिक हाइफी मतलब कि जब ये फिल्ड हो जाएगा विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, हाइफी जब फिल हो जाएगा विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज सीनोसाइटिक, जब यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। सीनोसाइटिक मतलब एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है हाइफी के अंदर, वो भी एक साथ, दैट इज नोन एज सीनोसाइटिक कंडीशन। बट ये कंडीशन कुछ ही फंगाई में प्रेजेंट है। देन एसेप्टेड, तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इन केस अगर सेप्टा प्रेजेंट होता है देन ईच सिंगल सेप्टा विल कंटेन 1 न्यूक्लियस एंड देयर विल बी नो सीनोसाइटिक कंडीशन। अगर सेप्टा प्रेजेंट होता है, हर एक सेगमेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर सीनोसाइटिक कंडीशन नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक सेप्टा एक न्यूक्लियस कंटेन करेगा। तो हर एक सेगमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस रहेगा, तो यहाँ पे सीनोसाइटिक कंडीशन नहीं रहेगा। क्योंकि सीनोसाइटिक कंडीशन क्या है? जब बहुत सारे लाइक दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जब एक साथ प्रेजेंट रहेगा हाइफी के अंदर, दैट इज नोन एज सीनोसाइटिक कंडीशन। लेकिन जब सेप्टेट आ जाएगा तब यहाँ पर सीनोसाइटिक कंडीशन नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक सेप्टेट सेगमेंट रहेगा यहाँ पर, तो वो एक न्यूक्लियस कंटेन करेगा। तो बहुत सारे मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट साथ में नहीं रहेंगे। तो फाइकोमाइसाइट में माइसिलियम कैसा प्रेजेंट है? एसेप्टेड एंड सीनोसाइटिक। तो एसेप्टेड डू नॉट हैव सेपरेटेड, एंड सीनोसाइटिक मतलब इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल विच कैन रिजल्ट फ्रॉम मल्टी न्यूक्लियर डिविजन विदाउट देयर अकम्पनिंग साइटोकाइनेसिस, एंड सीनोसाइट फंक्शन एज अ सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट। मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म यहाँ पर सिंगल कोऑर्डिनेट यूनिट की तरह फंक्शन करेगा। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसाइट। तो यहाँ पर 2 टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट है, दैट इज जूस्पोर्स विच इज मोटाइल एंड अप्लानोस्पोर्स विच इज नॉन मोटाइल, एंड दे प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन स्पोरेंचियम। ठीक है, तो आप ये जूस्पोर और अप्लानोस्पोर कैसे याद रखोगे? A to Z, A फॉर हो जाएगा अप्लानोस्पोर एंड Z हो जाएगा जूस्पोर्स विच इज मोटाइल एंड अप्लानोस्पोर इज नॉन मोटाइल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And the sexual reproduction, zygospores is formed by the fusion of 2 gametes, that is the similar to morphology। अगर वो similar morphology शो करेंगे दोनों भी, तो वो आइसोगैमस हो गए, दोनों भी सेम सिमिलरिटी शो करेंगे, that will be the आइसोगैमस। और अगर वो डिसिमिलर हो गए, मतलब कि एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, तो वो मॉर्फोलॉजी अगर वैसी मॉर्फोलॉजी अगर वो शो करेंगे, that will be the एनाइसोगैमस या फिर oogamous। Let's see the examples। म्यूकर, rhizopus which is bread mold, albugo which is parasitic fungi on mustard। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स, दैट इज अलार्म, दैट इज AL का हो जाएगा अल्ब्यूगो विच इज पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, R का हो जाएगा राइजोपस दैट इज ब्रेड मोल्ड, एंड M का हो जाएगा म्यूकर। और अगर आपको फाइकोमाइसाइट पूरा एक लाइन में याद रखना है तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो, दैट इज फाइकोमाइएसी इज इन जू अ प्लेन एंड्स आइसो एंड आइसो अलार्म। अब इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढना बिकॉज ये ट्रिक है। तो यहाँ पर फाइको बोलता है कि मेरा AC जो है वो जू में है, और एक प्लेन आता है जो कि आइसो एंड आइसो अलार्म को खत्म कर देता है। तो फाइको का हो जाएगा फाइकोमाइसाइट, माई का हो जाएगा माइसिलियम, A का हो जाएगा एसेप्टेड, C का हो जाएगा सीनोसाइटिक, इज इन साइलेंट है, जू का हो जाएगा जूस्पोर्स, प्लेन का हो जाएगा अप्लानोस्पोर्स, एंड्स का हो जाएगा एंडोजीनियसली, बिकॉज यहाँ पर ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जूस्पोर्स और अप्लानोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑन स्पोरेंजियम। तो बहुत बार नीट में ये पूछा जाता है कि फाइकोमाइसाइट का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली, ऑल ऑफ द अबव वगैरह वगैरह ऐसे पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोजीनियसली करता है या एक्सोजीनियसली करता है। तो अप्लेन का हो जाएगा अप्लानोस्पोर, यहाँ पर जूस्पोर और अप्लानोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज अप्लेन एंड्स आइसो एनाइसो अलार्म। सो एंड्स का हो जाएगा एंडोजीनियसली, आइसो का हो जाएगा आइसोगैमस, एनाइसो का हो जाएगा एनाइसोगैमस, क्योंकि सेक्सुअल के अंदर आइसो एनाइसो शो कर रहा है, ठीक है, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस शो कर रहा है। तो आइसो का हो जाएगा आइसोगैमस, एनाइसो का हो जाएगा एनाइसोगैमस और अलार्म तो ये एग्जाम्पल है। एल का हो जाएगा अल्ब्यूगो, आर का हो जाएगा राइजोपस और एम का हो जाएगा म्यूकोर। आई होप आपको ये ट्रिक हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसाइट। एस्कोमाइसाइट इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगाई। तो सैक को आप कैसे याद रखोगे, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स देखो आप, एस्कोमाइसाइट उसको अगर रीअरेंज करेंगे तो सैक फॉर्म हो जाएगा, दैट इज SAC। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एस्कोमाइसाइट इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगाई। प्लीज ये उसके सेकेंडरी नेम जरूर याद रखना, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एस्कोमाइसाइट इज मोस्टली मल्टी सेल्यूलर, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। तो मोस्टली मल्टी सेल्यूलर में आपको एक्सेप्शन क्या बताया था मैंने, यीस्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज यीस्ट। सो ये रेयरली यूनिसेल्यूलर, दैट इज यीस्ट सैकेरोमाइसी। तो ये सैकेरोमाइसी हमने पहले भी बताया, दैट इज सैकेरोमाइसी सर्विसी, जो कि फर्मेंटेशन के अंदर हेल्पफुल है, हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, है ना। तो एस्कोमाइसाइट इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। एस्कोमाइसाइट आर द बेस्ट डिकम्पोजर्स, ये ऑर्गेनिक मैटर को बहुत अच्छे से डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, एंड दे आर पैरासाइटिक एंड दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब दे ग्रो ऑन डंक, डंक के ऊपर ग्रो करता है। ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा जाता है, पूछ लेंगे कॉप्रोफिलस कौन शो करता है और ऑप्शन दे देंगे चार, दैट इज फाइकोमाइसाइट, एस्कोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट एंड ड्यूटेरोमाइसाइट। तो आपको उसमें से पता होना चाहिए कि कौन सा माइसाइट शो करता है, दैट इज द एस्कोमाइसाइट शोज द कॉप्रोफिलस which grows on dung. Then mycelium of ascomycete is branched and septate. As you can see in the diagram, हर एक सेप्टा जो एक न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है यहाँ पर, मतलब कि सिनोसाइटिक कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये कैसे ब्रांच्ड है। सो mycelium is branched and septate in ascomycete, which is also known as sac fungi. Then asexual reproduction is shown by conidia produced exogenously, मतलब कि बाहर की तरफ, outside the body, exogenously produce हो रहा है on conidiophore of mycelium. And sexual reproduction shows ascospores, जो कि endogenously produce हो रहा है in the sac-like fungi. Endogenously मतलब inside the body. तो एस्कोमाइसाइट के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंडोजीनियसली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन एग्जांपल्स आर एस्परगिलस, claviceps and neurospora. Neurospora is used for biochemicals and genetic work. तो neurospora जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है। एंड द ट्रिक टू रिमेंबर दोज एग्जांपल्स इज एस्पर क्लैप फॉर न्यूरा। तो एस्पर यहाँ पर क्लैप कर रहा है न्यूरा के लिए, तो एस्पर का हो जाएगा एस्परगिलस, क्लैप का हो जाएगा क्लैविसेप्स एंड न्यूरा का हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। एंड द ट्रिक टू रिमेंबर वोल एस्कोमाइसाइट इन वन लाइन इज, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइक एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है या एंडोजीनियसली, माइसिलियम के साथ ब्रांच्ड है या सेप्टेड है या असेप्टेड है या सिनोसाइटिक कंडीशन शो कर रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इसमें सब इंक्लूड करके ट्रिक बनाई। सो आई होप आपके लिए ट्रिक हेल्पफुल रहे, नहीं तो आप सिर्फ एग्जाम्पल्स की ट्रिक याद रखें। एंड द ट्रिक इज एज माई सैक ऑफ ब्रैक्स। ब्रैक्स मतलब जो दांतों में लगाए जाते हैं टू अरेंज देम प्रॉपरली। So as my sack of bracts cropped with X coin and as per clef for neura। तो एक कंडीशन, एक सिचुएशन है जहां पर बंदे के ब्रैक्स जो है वो क्रॉप्ड हो गए कॉइन्स के साथ साथ और एस पर यहाँ पर न्यूरा के लिए क्लैप कर रहा है। तो एस का हो जाएगा एस्कोमाइसाइट, माई का हो जाएगा माइसीलियम, सैक विच इज द सेकेंडरी नेम ऑफ एस्कोमाइसाइट, ब्रैक्स मतलब ब्रैक का हो जाएगा ब्रांच्ड और एस का हो जाएगा सेप्टेट, क्रॉप का हो जाएगा कॉप्रोफिलस, एक्स का हो जाएगा एक्सोजीनियसली, कॉइन का हो जाएगा कोनिडिया। तो कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है विच इज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड में ए का हो जाएगा एस्कोस्पोर्स और एनडी का हो जाएगा एंडोजीनियसली। सो एज वी स्टडीड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। एंड दी एस्पर क्लैप फॉर न्यूरा, तो एस्पर का हो जाएगा एस्परगिलस, क्लैप का हो जाएगा क्लैविसेप्स एंड न्यूरा का हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। एस्कोमाइसाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इस ट्रिक में आ गए। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
देन नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसाइट विच इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंगाई. आई एम हाईलाइटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज इसके नाम अच्छे से याद रखना. बेसिडियोमाइसाइट को क्लब फंगाई भी बोला जाता है, कॉमनली नोन एज मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल्स. ग्रो इन सॉइल, फ्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट. तो ये ग्रो होते हैं ऑन सॉइल, फ्री स्टम्प्स और लिविंग प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स. बेसिडियोमाइसाइट में ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दोनों भी एब्सेंट होते हैं इन बेसिडियोमाइसाइट. सो असेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, वाइल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय दी फ्रेगमेंटेशन. तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होता है इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बाकी ना सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना असेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट है, दोनों भी एब्सेंट है. सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ये शो करता है, दैट इज द फ्रेगमेंटेशन. माइसिलियम यहाँ पर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है. तो लेट्स सी द साइकिल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हाइपी प्रेजेंट होगा, देन प्लाज्मोगेमी. तो प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना चालू होता है बाय फ्यूजन. फिर फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर बेसिडियोमाइसाइट के अंदर बेसिडियम प्रेजेंट रहेगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज. ठीक है, याद रखना बेसिडियोमाइसाइट के अंदर बेसिडियम प्रेजेंट रहेगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज, जहां पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट इज कैरियोगेमी. तो कैरियोगेमी के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और फिर उसके बाद मियोसिस होगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिविजन. देन उसके बाद बेसिडियोस्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा एक्सोजीनियसली एंड देन हाइफी फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो फिर ये ऐसी साइकिल चलती रहेगी ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, देन बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प. तो यहाँ पर बेसिडिया अरेंज्ड है फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर जिसे बेसिडियोकार्प बोला जाता है. The examples are agaricus, which is also called as mushroom, stylago that is smut, and the Peucenia is rust. तो आप examples कैसे याद रखोगे, अगर मिले तो मस्त वरना सिनेमा रस्ट. तो अगर का हो जाएगा agaricus, which is also called as mushroom, मस्त का हो जाएगा smut, which is also called as stylago, cinema is Peucenia, which is also called as rust. And the trick to remember whole basidiomycete is फ्री एम्बीबियस विथ एक्स क्लब, अगर मिले तो मस्त वरना सिनेमा रस्ट. तो फ्री का हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, एम का हो जाएगा माइसिलियम, बी का हो जाएगा बेसिडियोमाइसाइट जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है, अगेन बी का हो जाएगा ब्रांच्ड एंड एस का हो जाएगा सेप्टेट. तो माइसिलियम कैसा प्रेजेंट है, बेसिडियोमाइसाइट के अंदर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट विथ ए साइलेंट ईयर. एक्स का हो जाएगा एक्सोजीनियसली, एज वी स्टडीड कि बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है इन बेसिडियोमाइसाइट. क्लब इज द सेकेंडरी नेम ऑफ बेसिडियोमाइसाइट. और अगर मिले तो मस्त वरना सिनेमा रस्ट. तो ये एग्जाम्पल की ट्रिक है. अगर का हो जाएगा एगैरिकस, मस्ट का हो जाएगा स्मट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिलेगो, एंड सिनेमा का हो जाएगा प्यूसिनिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्ट. आई होप ये ट्रिक आपके लिए रियली हेल्पफुल रहे. देन द लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम फंगाई इज ड्यूटेरोमाइसाइट. And the deuteromycete is duffer, यानी imperfect fungi. Only asexual और vegetative phase are known. यहाँ पर सिर्फ asexual और vegetative phase ही known है. यहाँ पर sexual reproduction या sexual phase known नहीं है, मतलब present नहीं है. In case अगर यहाँ पर sexual form present होता है of these fungi, then they will move to other classes such as ascomycete और basidiomycete. मतलब कि ड्यूटेरोमाइसाइट को इम्परफेक्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही शो करते हैं. यहाँ पर सेक्सुअल फेज प्रेजेंट नहीं होता और इनकेस अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्लास मूव हो जाएगा अदर क्लासेस की तरफ, दैट लाइक एस्कोमाइसाइट या फिर बेसिडोमाइसाइट के अंदर. एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पर कोनिडिया प्रेजेंट है. माइसिलियम यहाँ पर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है. सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स. तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड या फिर दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर रहकर अपना खाना ले सकते हैं. बट लार्ज नंबर आर डीकम्पोजर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करते हैं ड्यूटेरोमाइसाइट, कि ये बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स है. तो डी फॉर ड्यूटेरोमाइसाइट एंड डी फॉर डीकम्पोजर्स. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स है and help in mineral cycling. And the examples are Trichoderma, Alternaria and Collectotrichum. And the trick for examples is tri-alternate collection. तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेट का हो जाएगा अल्टरनेरिया एंड कलेक्शन का हो जाएगा कलेक्टोट्राइकम. एंड द ट्रिक टू रिमेंबर whole deuteromycete is imperfect BMS,
ट्राई अल्टरनेट कलेक्शन, तो इम्परफेक्ट का हो जाएगा इम्परफेक्ट फंगाई, बी का हो जाएगा ब्रांच, एम का हो जाएगा माइसिलियम एंड एस का हो जाएगा सेप्टेट। तो माइसिलियम यहाँ पर ब्रांच एंड सेप्टेट प्रेजेंट है और ट्राई अल्टरनेट कलेक्शन तो एग्जाम्पल्स हो गए। तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेट का हो जाएगा अल्टरनेरिया एंड कलेक्शन का हो जाएगा कलेक्टोट्राइकम। सो आई होप आपको किंगडम फंगाई इजीली समझ में आ गया होगा और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। फ्री नोट्स मिल रहे, एक बटन तो दबा ही सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो। यू